आज हम साईं बाबा का नाम लेके योग वशिष्ठ के अगले भाग स्थिति प्रकरण में की व्याख्या करते हैं। जैसे हमने पिछले भागों में देखा कि जगत भ्रांति ही है, सिर्फ मिथ्या है, वहम है, महसूस होता है और ये असत्य है, ये ब्रह्म से अभिन्न है, अर्थात उससे अलग नहीं, परंतु फिर भी उससे ये अलग दिखाई देता है। परमात्मा खुद ही अपने संकल्प से अपने अंदर मौजूद चमत्कार को प्रकट करता है और यही चमत्कार सृष्टि के रूप में, दुनिया के रूप में, जगत के रूप में महसूस होता है। असल में सृष्टि का ना कोई रूप है, ना कोई रंग है, ना आधार है, ना ये सृष्टियाँ पैदा होती हैं, ना नाश होती हैं, ये केवल महसूस होती हैं। इस सृष्टि को यदि सृष्टि के रूप में ही समझा गया तो ये मनुष्य को, प्राणी को नीचे की योनियों में ले जाती है, क्योंकि ये मनुष्य को जगत की माया में फंसा देती है। परंतु यदि इसको ब्रह्म रूप से जान लिया गया तो ये ऊपर ले जाती है, माया से पार होने में मदद मिलती है, मनुष्य जीवन मरण के चक्कर से छूट सकता है। संसार सागर को अगर पार करना है तो इंद्रियों पर विजय जरूरी है और उसके लिए विवेक पैदा करना ज़रूरी है, क्योंकि विवेक के द्वारा ही मन के ऊपर नियंत्रण किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। और विवेक पैदा करने के लिए शास्त्र अध्ययन और सत्संग ज़रूरी है। विवेक बाजार से नहीं खरीदा जा सकता, इसे शास्त्र पढ़कर और उस पर मनन कर कर, संतों के साथ बैठकर, उनकी बातों को ध्यान से सुनकर, उनके आचार व्यवहार को देखकर विवेक पैदा किया जा सकता है। मन कर्मों का पिता है, अर्थात कर्मों को जो करने का मेन कारण है, कर्म के करने का मेन कारण मन ही है। यदि ये मन जब देह के आकार के बारे में सोचता है, तब संसार में कर्म करने वाली देह पैदा होती है। विषयों में डूबे मन में सारा जगत बनता है, फैलता है। मन ही जगत और जगत ही मन है, ये दोनों एक साथ रहते हैं। ये जब मनुष्य की सभी सांसारिक इच्छाएं शांत हो जाती हैं तो उस पुरुष का मन शुद्ध हो जाता है और उस स्थिति में, उस सिचुएशन में या उस सिचुएशन को निर्मल चैतन्य कहा जाता है। निर्मल मन बहुत शक्तिशाली हो जाता है। वह जिस वस्तु के बारे में जैसी भावना करता है वह वस्तु तत्काल वैसी ही हो जाती है। संकल्प रूपी आकाश में, अर्थात विचार, संकल्प का मतलब यहाँ पर विचार है, तो विचारों में अनेक संसार रूपी नगर बने हुए हैं, बनते हैं, परंतु हर व्यक्ति का संसार रूपी भ्रम अलग होने के कारण सबका अलग अलग होता है। संसार, हर किसी के विचार अलग अलग होते हैं। वह दूसरे मनुष्य को पहले मनुष्य के विचार नहीं दिखाई दे सकते, नहीं पढ़ सकता उसके मन में क्या है। तो हर किसी के विचार अपने हैं और एक दूसरे को वो दिखाई नहीं देते, जैसे एक आदमी को दूसरे का सपना दिखाई नहीं देता। जब ज्ञान प्राप्त होती है तभी ये सारा संसार मिथ्या प्राप्त, ये नगर, ये संसार, सृष्टि मिथ्या
प्रतीत होती है। असल में परमात्मा ही हर व्यक्ति के लिए मिथ्या जगत रूप से प्रकट हुआ है। अपना ये विचार ही जगत के आकार में प्रतीत होता है। मन ही प्रत्येक जीव में प्रतीत होने वाला ये जगत है। परमात्मा में ध्यान से चित्त की शुद्धि होती है और उसकी संकल्प शक्ति समाप्त होती है। अर्थात जो हमारा मन 1 मिनट भी अगर हम आंखें बंद करें तो मन इधर उधर भागता है, लेकिन अगर हम ध्यान लगाकर धीरे धीरे प्रयत्न करते रहें, पुरुषार्थ करते रहें, तो फिर वो स्थिर होने लगता है, मन स्थिर होने लगता है। उसकी संकल्प शक्ति अर्थात विचार करने की शक्ति, उसको इधर उधर सोचने की शक्ति धीरे धीरे कमज़ोर पड़ के अंत में समाप्त होती है। और ऐसे ही चित्त के अंदर ज्ञान का उदय होता है। वासना रहित चित्त अर्थात जिसमें कोई इच्छा नहीं है, ऐसा चित्त ही शुद्ध चित्त है। एक व्यक्ति के मन में, जैसा कि ऊपर अभी बताया, मौजूद जो मनोराज्य है उसे दूसरे व्यक्ति का मन देख नहीं सकता, उसको भोग नहीं सकता। इसी कारण मन के भेद से जीवों के भी भेद होते हैं। अलग अलग मन, अलग अलग जीव। चेतन स्थूल देह को स्वीकार कर संसार रूपी अविद्या को मिथ्या ही महसूस करता है। तो जो आत्मा है हमारा, वह स्थूल देह को स्वीकार कर लेता है। मैं स्थूल हूँ, पहले विचार करता है और फिर कहता है मैं हूँ, मैं ही वो हूँ, और फिर संसार रूपी अविद्या में फंस जाता है। आत्मा ही जीव रूप से प्रकट हो रही है। तो कैसे होता है ये? चेतन कैसे करता है? ये आत्मा ही है। चेतन आत्मा एक ही मतलब है यहाँ पर। और ये क्या है कि यही जीव रूप में प्रकट हो रही है। इसमें शरीर का कुछ लेना देना नहीं। सत्य वस्तु ब्रह्म का ही विचार करना ठीक है। असत्य वस्तु संसार के विचार से कोई फायदा नहीं होगा। संसार असत्य है, उसके विचार का कोई फायदा नहीं। अपने को दृश्य रूप में देखने वाला दृष्टा अर्थात जीवात्मा अपने असली स्वरूप को अर्थात आत्मा को तो नहीं देख सकता। तो जीवात्मा अपने असली स्वरूप को नहीं देख सकता। जैसे आंखें सिर्फ बाहर ही देखती हैं, आंखें अपने को नहीं देख सकती। जगत में सब कुछ देख लेंगी, आंखें अपने को नहीं देख पाती। इसी तरह से जीवात्मा भी अपने असली स्वरूप अर्थात आत्मा को नहीं देख सकता। और यदि इस देखने वाले दृश्य को, जगत को सच्चा समझा जाए तो जीव को ब्रह्म कभी नहीं मिल सकता। वो आत्मा को कभी प्राप्त नहीं हो सकता, परमात्मा को कभी प्राप्त नहीं हो सकता। जो जीवात्मा इस जगत को, इस दृश्य जगत को सच्चा समझेगा कि यही सत्य है, वो कभी भी परमात्मा को प्राप्त नहीं हो सकता। उसे कभी ब्रह्म नहीं मिल सकता, क्योंकि जो कुछ दिखाई देता है वह तो सिर्फ भ्रम है। वो कुछ है नहीं, वो सिर्फ महसूस हो रहा है नहीं। दृश्य नाम की कोई वस्तु ही नहीं है, तथा एकमात्र दृष्टा अर्थात आत्मा ही सब जगह पर स्थित है। और इस दृश्य या जगत रूपी माया को सत्य मानने वाला, जो इसको सच्चा मानता है, वह इस में फंस जाता है और परमात्मा से या ब्रह्म से दूर हो जाता है। चेतन आत्मा जहाँ जिस वस्तु की भावना करता है वहाँ वह तत्काल प्रकट हो जाती है। चेतन के अंदर सब सूक्ष्म अनुभव मौजूद है। जिस मनुष्य की विषय भोगों की वासनाएं कमज़ोर हो जाती हैं, जिसकी इच्छाएं कमज़ोर हो जाती हैं, उसे वैराग और विवेक प्राप्त होता है। विवेक द्वारा पहले राग और द्वेष का पूरी तरह से नाश हो जाता है और उसके बाद विषय भोगों की इच्छाएं भी समाप्त हो जाती हैं। जिसका विवेक जागृत है वही परम पवित्र है। जो जीव या जीवात्मा अपनी सिद्धि के लिए उपासना करते हैं वह शीघ्र ही वैसे हो जाते हैं। देवताओं की उपासना करने वाले देवताओं को, यक्षों की पूजा करने वाले यक्षों को प्राप्त होते हैं। और सबसे अच्छा है कि परमात्मा रूप इष्ट देव की उपासना की जाए। अर्थात हमें इधर उधर नहीं करना चाहिए, सिर्फ पर ब्रह्म परमेश्वर या परमात्मा की उपासना करनी चाहिए। जैसे आग के साथ होने से लोहा गोल बन सकता है, उसी तरह से पक्के निश्चय से युक्त
मन जिस वस्तु की बार बार भावना करता है उसी के आकार को प्राप्त कर देता है। सब कुछ प्रतीत होने वाला मन के द्वारा कल्पित है। तो चेतन के अंदर मन जो कुछ भी कल्पना करता है वह सिर्फ वही सब प्रतीत होता है। चित्त की चंचलता से ही इस सारी सृष्टि का निर्माण हुआ है। मन मोह का पिता है और जगत की स्थिति का कारण है। तो ये जगत स्थित क्यों दिखाई देता है? ये इसलिए दिखाई देता है कि मन की वजह से। संसार की सारी विभूतियां मन जीतने से मिल जाती हैं। जिसने मन जीता उसने जगत जीत लिया, सब कुछ जीत लिया। मन जिस भाव को चाहता है उसके बाद मन के अधीन शरीर उसी स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। शरीर वैसे तो देखने से देखे पता चलेगा अलग है, मन से ऊपर है, परंतु असल में शरीर मन के अधीन है। जो मन सोचता है शरीर वही करता है। मन ने सोचा कि अभी जाकर कुछ हलवाई की दुकान पर रसगुल्ले खाने चाहिए तो शरीर भी वहीं चलने लगेगा। इसलिए आप ध्यान से सोचेंगे तो पता चलेगा कर्मों का पिता कहा गया मन को, जैसे ऊपर बताया गया। तो मन, शरीर मन के अधीन है और जैसा मन सोचता रहता है उसी स्वरूप को वो प्राप्त हो जाता है। मन कर्म का जन्म देता है और कर्म ही मन को पैदा करता है। मन जैसा भाव करता है वैसे कर्म करवाता है और फिर कर्म फल के स्वाद को महसूस कर कर बंधन में पड़ जाता है। अतः परमात्मा को प्राप्त करना है तो मन को परमात्मा में लगा दें ताकि उसकी प्राप्ति हो। ये यहाँ पर हम इसको समाप्त करेंगे। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम साईं नाथ।